अपनी अगली सीरीज जो हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। इससे पहले हमने सारा पढ़ लिया है रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम अगला क्या पढ़ने वाले हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की, क्या होता है ऑक्सीडेशन। अगर हम इसकी बात करें ऑक्सीडेशन की, तो आप जानते हैं एडिशन ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं हम, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बहुत बेसिक डिफिनेशन है जो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, H बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी आपने पढ़ा होगा डिफिनेशन। इसके बाद हम ये समझ गया क्या होता है ऑक्सीडेशन। फिर अगला हमारा स्टेप है कि हम किसको बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। एक ऐसा एजेंट जो खुद का क्या करे, रिडक्शन, और सामने वाला क्या करे, ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो करवाता है, जो स्पीसीज करवाती है, जो कंपाउंड करवाते हैं, जो मॉलिक्यूल करवाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपने बहुत बेसिक कक्षाओं में पढ़ा होगा, मान लीजिए मेरे पास ये एल्कोहल है CH3CH2OH। जब हम यहाँ पे क्या डालते थे, ध्यान देखिए, जब हम यहाँ पे डालते थे एसिडिक कंडीशन में K2Cr2O7, K2Cr2O7, तो ये कहाँ बदलता था, ये बदलता था आपका CH3CH2 मतलब एथेनॉल में। फिर दोबारा ये रिएक्शन यहाँ तक रुकती नहीं थी, फिर अगला दोबारा ये क्या हो जाता था, ऑक्सीडेशन हो जाता था, और आपको क्या देखने को मिलता था, CH3CH2COOH, ठीक है। ये यहाँ पर क्या बनता था, यहाँ पे आपका टोटल एसिड बन जाता था। तो ये आपका कुछ बेसिक एग्जांपल जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे एल्कोहल था, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल को जब कराया रिडक्शन तो यहाँ पे क्या बना, ये बन गया आपका इथेनॉल, ठीक है। और दोबारा ये हो गया तो क्या बन गया, एसिटिक एसिड। जो हमने यहाँ पे जो ये यूज किया है ना, ये एसिडिक कंडीशन में K2Cr2O7, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना खराब करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम कई प्रकार के कंपाउंडों को क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे आपका एल्कीन का हो गया, जैसे आपका एल्कोहल का हो गया, जैसे आपका एल्कीन कराएंगे, एल्कोहल कराएंगे, और साथ में हम कार्बोनिक कंपाउंड का भी कराएंगे। तो कई सारे कंपाउंड हम लेंगे जिसको हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे, और वहाँ चेक करेंगे, पता करेंगे वहाँ पे कौन कौन सा कंपाउंड हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक है आज का, वो हमारा है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, ठीक है। सबसे पहले किसका कराएंगे हम, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब एग्जाम्पल की बात करें, सर एक चीज़ बता दें, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन को ही हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एपॉक्सीडेशन। जब कोई एल्कीन का क्या कराता है ऑक्सीडेशन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपॉक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या नाम है, एपॉक्सीडेशन। अभी कैसे होता है, सबसे पहले बात करें हम सिंपल सी एल्कीन ले लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है, ये आपका, ठीक है, कोई सिंपल सी एल्कीन है, ठीक है। अब जैसे ये एल्कीन हुआ, अब यहाँ पे हमने कोई डाला होगा सपोज को रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी डाला होगा रिएजेंट, ठीक है। और ये कहाँ बदल गया आपका, ये आपका बदल जाता है एपॉक्साइड में। नाम है एपॉक्सीडेशन। तो ये कहाँ बदल जाता है, ये आपकी बदल जाता है एपॉक्साइड। मतलब एल्कीन कहाँ बदल गई, एल्कीन आप कन्वर्ट हो गई एपॉक्साइड में। अब यहाँ पे हम जो रिएजेंट यूज करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं एपॉक्साइड रिएजेंट। इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट, ठीक है। अभी कौन कौन से होते हैं एपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट, अगर हम इसकी बात करें तो हम सबसे पहले इसका उपयोग करते हैं एपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट का। ये कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले बात करें तो इसमें सबसे पहले जो बहुत ही फेमस हैं वो हम पढ़ने वाले हैं MCPVA, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, जो आपकी किताबें बहुत देखने को मिलता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। फिर अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगला हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, अगला हमारा है जो कि हम यूज़ करते हैं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, इसको भी हम यूज़ करते हैं कभी कभी। फिर तीसरा जो हमारे पास है वो हम यूज़ करते हैं H2O2, जो भी हमने पहले आपको इससे पहले लेक्चर में बताया था, मतलब रिडक्शन मतलब में बताया था चैप्टर में। अच्छा, एक और यूज़ करते हैं यहाँ पे, हम यूज़ करते हैं DMSO। क्या यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, DMSO, ठीक, इसका भी यूज़ करते हैं। सॉरी DMDO, DMDO। अब चौथा हम क्या यूज़ करते हैं, चौथा हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे यूज़ करते हैं, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम है,
चलिए कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। चौथा भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे I2 आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको भी यूज़ करते हैं। और एक लास्ट जो हमारा है वो हम यूज़ करते हैं सल्फ़र, कुछ इलाइट्स होते हैं, ठीक है, सल्फ़र के कुछ इलाइट्स होते हैं, हम उसका भी यूज़ करते हैं एपॉक्सीडेशन रिएक्शन के लिए। तो ये हो गया आपका एपॉक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अच्छा, अब यदि हम बात करें एक और टॉपिक की, सबसे पहले हम बात कर लें एपॉक्सीडाइजिंग एजेंट। जो आपके एजेंट होते हैं आपको पता है कि ये दो प्रकार के होते हैं। क्या प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो पेपर में पूछा जाता है ये वाला और एक ये वाला। ऐसी बात नहीं कि सब नहीं मिलते, और भी मिलते हैं। तो ये हम इसको बांटे हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक होता है इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा हमारे पास होता है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल की बात, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जैसे हमारा ये आता है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जो इलेक्ट्रॉन के प्रति लगाव रखता हो, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, मतलब यहाँ पे हम जो यहाँ पे जो फेमस एग्जांपल होता है वो आपका होता है MCPBA, मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड। ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा तो कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि कहाँ पे अटैक करेगा, अटैक फेवर कहाँ करेगा? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। उसी प्रकार न्यूक्लियोफाइल की बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल आपका ये वाला है H2O2 और यहाँ पे क्या होता है OH-। ये क्या करता है? ये क्या है? ये आपका इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। क्या है ये जो स्पीसीज है? क्या है ये आपकी है इलेक्ट्रॉन रिच। और ये कहाँ पे अटैक करेगी? ये आपका अटैक करेगा लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सिस्टम पे, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट सिस्टम पे, ठीक है। इसको आप पूरा लिख लीजिए। तो ये था कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन एपॉक्सीडेशन के बारे में। बाकी इसको हम आगे और भी सीखेंगे। तो पहले आप इसको इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और हम इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे MCPBA। सबसे पहले हम MCPBA को स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे आगे इसकी ओर जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको बताया, इसको आप नोट कीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा क्या है? सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, जैसे कि आपने बताया अभी आपको क्या होता है एपॉक्सीडेशन। मैं यहाँ पे इसको मिटा के क्या लिख देता हूँ? एपॉक्सीडेशन, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? एपॉक्सीडेशन। हम पढ़ क्या रहे हैं? एपॉक्सीडेशन, ठीक है। सबसे पहले एपॉक्सीडेशन पढ़ने वाले, उसमें हम सबसे पहले कौन सा रीजन पढ़ने वाले हैं? वो हम पढ़ने वाले हैं MCPBA। तो MCPBA आप सब बताएंगे इसके बारे में आपको। अच्छा, ये कभी कभी MCPBA के स्थान पे आप पर एसिडिक एसिड का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कि MCPBA होता है, अभी सब बताएंगे आपको। MCPBA फुल फॉर्म क्या होता है? हम यहाँ पे लिख देते हैं मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड, ठीक है, मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड, दिस इज द MCPBA। अब ये करता क्या है? पहले इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो आप कुछ ऐसा होता है। ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है। मेटा पे आपका लग जाएगा क्लोरीन, ये बेंजीन रिंग होगा, ठीक है। मेटा पे क्लोरीन और पर एसिड, इसका मतलब COO, ठीक है, OH, ठीक है। यहाँ पे 3 O होंगे, ठीक है, 2 O नहीं है, 3 O रहेंगे, ठीक है। तो C उसको ऐसा ही बनाते हैं कभी कभी बुकों में, COOH और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है। दिस इज द मेटा पर क्लोरो बेंजोइक एसिड। एक चीज़ और बता दें आपको, दिस इज द एक ये इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोफाइल। अगर इलेक्ट्रोफाइल है तो कहाँ पे अटैक करेगा? ये अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम। और वो क्या होती है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम क्या होती है? एल्कीन, तो आप पहले से ही जानते हैं। तो ये हो गया इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अब कैसा अटैक करता है, किस पे क्या बनाता है प्रोडक्ट, उसको भी हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करें एक सिंपल से एग्जांपल की, ठीक है। हम एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए मेरे पास ये कोई एल्कीन है, ठीक है, ये मैंने एल्कीन ले लिया, ठीक है। अब एल्कीन के पास मैंने क्या मिलाया? MCPBA। यहाँ पर जनरली हम इसको एक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं DCM, डाई क्लोरो मीथेन, ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है ये या तो आपका एपॉक्साइड ऊपर की ओर बन जाएगा या तो एपॉक्साइड नीचे की ओर बन, दोनों में से एक चीज़ बन सकता है। ये तो हो गया इसका सिंपल सा रिएक्शन। अभी कैसे बना थोड़ा इसकी मैकेनिज्म समझ लेते हैं। अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले हमें एक एल्कीन बना लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक एल्कीन है ये, ठीक है, ये अब ये आपका एल्कीन का डबल बॉन्ड, ठीक है, ये एल्कीन हो गई। अच्छा, एल्कीन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच, इसका मतलब ये क्या है, दिस इज अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। अब वो जो हमारा कंपाउंड है उसको ये बात करते हैं, तो इसी डबल बॉन्ड O, ठीक है, और आपका ये O और आपका ये OH, ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको ये आपका मान लेता हूँ pH, ठीक है, जो ये जो पूरा लगा हुआ है तो उसको बना ही लेते हैं, ठीक है, एक बार में। तो ये हो गया आपका ये Cl। यहाँ पे MCPBA भी लेते हैं कभी कभी, यहाँ पे फिर बता दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे पर एसिटिक एसिड का भी यूज हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, ध्यान देखिएगा, आपको पता है कि ये क्या है, पर एसिड का जो बॉन्ड होता है O और O के बीच, पर एसिड में जो ये O और O के बीच का जो बॉन्ड है ये क्या होता है, बहुत वीक होता है, क्योंकि यहाँ पे O और O के बीच क्या लगता है, रिपल्सन। तो इससे क्या होता है कि जब ये बॉन्ड ब्रेक होने का कगार पे होता है तो इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या आता है, पार्शियली निगेटिव। अभी क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, अभी यहाँ पे क्या है, निगेटिव, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, चाहे ये वाला चाहे ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर अटैक कर देता है इस ऑक्सीजन के ऊपर, ठीक है। लेकिन जैसे अटैक करेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगी। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से ब्रेक होने पर क्या होगा, तो यहाँ पर तो इसका एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन का, पर अभी भी ऑक्सीजन की दो वैलेंसी होती है, एक नहीं पूरी हो पाएगी। तो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है वो क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा। ये अब कहोगे सर यहाँ कैसे अटैक कर दिया, यहाँ पहले से इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रॉन पे करा दिया, ऐसी बात नहीं है। जब ये इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, ये बॉन्ड या तो अब जब इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी, जिसके ऊपर निगेटिव आएगा, तो इसने पॉजिटिव पर अटैक किया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा, इसलिए ये जो लोन पेयर इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ध्यान देखिएगा, फिर समझ लीजिए कैसे हुआ ये दोनों जो बॉन्ड हैं O के बीच में, ये बहुत ही वीक होते हैं ड्यू टू लोन पेयर रिपल्सन। अब इसके ऊपर पॉजिटिव होता है, इसके ऊपर निगेटिव, या तो ये वाला तो ये वाला, इन दोनों में से कोई एक अटैक करेगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पे ये अटैक किया तो इसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ निगेटिव होना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ होगा, ये जो हुआ होगा, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे शिफ्ट हुई होगी, ठीक है, इस कंडीशन में, और यहाँ पे क्या आपका आया होगा, निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे अटैक कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब ये पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ का लोन पेयर इसके ऊपर जुड़ गया, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे हम बना देते हैं ये, दिस इज द ये आपका एल्कीन पहले से ही है, ये वाला पूरा ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ठीक है, एज इट इज़। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आपको मिलेगा, किसी एक पे लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका ये और आपका ये, तो ये आपका O, जो आपका यहाँ O बन गया, ठीक है, यहाँ जो O था, और यहाँ पे आपका H लगा हुआ है, H, क्लियर। अब बताइए अगले स्टेप में क्या होगा, जैसे अब चूँकि ऑक्सीजन अपने लोन पेयर दिए हुए हैं तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब यहाँ से बाहर क्या निकल गया, यहाँ से आपका बाहर निकल गया ये दिस, ये आपका ये COO माइनस, और यहाँ से क्या था आपका Cl, ठीक है, ये आपका बना। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अगले स्टेप में ध्यान दीजिएगा, अगले स्टेप में क्या होगा, यहाँ पे है निगेटिव चार्ज और यहाँ पे है पॉजिटिव, तो बस क्या होगा, ये वाली बॉन्ड ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी और ये निगेटिव इसके ऊपर अटैक कर देगा, और आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या देखने को मिलेगा, दिस, और यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा ये ऐसे, और ये आपको मिलेगा ऑक्सीजन, और ये आपको मिलेगा ऑक्सीजन। दिस इज द एपॉक्साइड, दिस इज द एपॉक्साइड। और एपॉक्साइड कैसा है, साइक्लिक एपॉक्साइड है। तो इसे एपॉक्साइड को एक नाम से और बुलाते हैं, और वो इसका नाम क्या है, साइक्लिक ईथर। तो एपॉक्साइड जो होते हैं, साइक्लिक ईथर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपॉक्साइड भी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका रिएक्शन, और ये हो गया इसकी मैकेनिज्म, जैसे मैंने आपको बताया। ये न्यूक्लियोफाइल, और इस साथ में क्या है आपका, ये आपका है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो इसको अब नोट कीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स पे लिखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहला आगे का सेक्शन, इसमें सबसे पहले बात करें तो हम इस सेक्शन में पढ़ते हैं रेट।
कि रेट कैसे घटेगी या बढ़ेगी इस पर। तो रेट जो होता है इस रिएक्शन का वो दोनों पे डिपेंड करता है, आपका जो आप एसिड यूज़ करेंगे उस पर भी और साथ जो आप एल्कीन यूज़ करेंगे उस पर भी। कैसे, सबसे पहले हम एसिड की बात कर लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एसिड है, पर एसिड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O और यहाँ पे H, इसको बोलते हैं पर एसिड। ठीक है, मैंने यहाँ पे वो एक्स्ट्रा लगाया। अब क्या होता है, इसको तो आप चाहे तो ऐसे भी जोड़ सकते हैं इसके द्वारा। ठीक है, अब मैं ध्यान देखिए, मैं CH3 ग्रुप कोई मान लेता हूँ, कोई ग्रुप है हमारा R। ठीक है, मैं कोई ग्रुप R मान लेता हूँ CH3 को जनरल में। अगर ये पर एसिड है तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आता है, हमको अटैक करने के लिए क्या मिलता है, न्यूक्लियोफाइल। अब जो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है वो कहाँ पे अटैक करता है, वो अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, सॉरी इस वाले ऑक्सीजन पे। अब ये ऑक्सीजन क्या होता है, डेल प्लस, और ये क्या होता है, डेल माइनस। ये ऑक्सीजन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, ध्यान रखिएगा, ये ऑक्सीजन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा उतनी फास्ट ये रिएक्शन होगी और उतना जल्दी ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। अब इसका ज़्यादा इलेक्ट्रोफाइल होना ये इस बात पे, ये इस वाले ग्रुप पे डिपेंड करता है, सब ये ग्रुप लगा हुआ है। अगर ये पूरा ग्रुप, और इस पूरे ग्रुप में भी किस पे डिपेंड करेगा, खास करके इस वाले R पे। अगर ये आपका R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुआ, क्या हुआ आपका ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और ये खींचेगा तो ये वाली बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी और ये बॉन्ड जो है वो आसानी से टूट जाएगा और फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पे हम एक बहुत हमने पॉइंट क्या नोटिस किया, हमने नोटिस किया कि R जो है वो और शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। यहाँ पे R का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना ज़रूरी है। अब एग्जांपल के लिए बहुत सारे, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आप एग्जांपल में कुछ भी दिखा सकते हैं। मान लीजिए आपका ये C डबल बॉन्ड O, ये O, यहाँ पे भी O, यहाँ पे O और यहाँ पे H, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप क्या दिखा सकते हैं, यहाँ पे आप दिखा सकते हैं कोई NO2 ग्रुप भी ले सकते हैं, इससे आपका ये भी हो सकता है, एग्जांपल की बात करें। और आपका जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करता हो, वो आपको हो सकता है यहाँ पे कोई CONH2 ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा ये R इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ज़्यादा इसकी रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल के प्रति होगी। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, एक पॉइंट में हम यहाँ पे कह सकते हैं जो हमारा रेट होता है, जो हमारा R है, R शुड बी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा जो हमारा ये वाला ग्रुप है COO, ये O, ये OH, ठीक है, ये आपका O, ये आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और एक यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये और यहाँ पे आपका ये OH, ये डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका O। ठीक है, अगर ये दोनों केस है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की एक्टिविटी ज़्यादा होगी विद कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब दूसरा बात करते हैं एल्कीन की। अब एल्कीन की न्यूक्लियोफाइल है, तो एल्कीन जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी एक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है अर्थात जो एल्कीन है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन रिएक्ट फास्ट। ठीक है, मोर सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या हुआ, जिसपे अब अगर एल्कीन जो होगी हमारा मोर होगा सब्स्टिट्यूटेड, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे आपका वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, एल्कीन पे बढ़ जाएगी। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, आप यहाँ इसे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होना चाहिए एल्कीनों में। ठीक है, कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कैसे, जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एल्कीन है, ये पहली एल्कीन, दूसरी ये हमारी, और तीसरी ये वाली। ठीक है, कोई एल्कीन मान लिया, हम जनरल ले लिए हैं, और यदि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, यहाँ पे आपका H लगा हुआ है, और यहाँ पे आपका लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप।
तो इस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो डोनेटिंग ग्रुप होंगे उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, फिर H वाले की होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। तो ये था आपका रेट के बारे में। तो जितना ज़्यादा एल्कीन आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कंटेन करेगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा, और एसिड के प्रति जितना वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतना ज़्यादा वो रिएक्टिव होगा। अब एक चीज़, एक दो पॉइंट और आपको नोट करने वाली चीज़ है यहाँ पे, ये जो MCPV जो रिएक्शन होती है एपॉक्सीडेशन की, एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। इसका मतलब क्या हुआ, स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, यदि आप कंपाउंड में एल्कीन सिस है और यदि आप कंपाउंड में एल्कीन ट्रांस है, ठीक है, याद रखिएगा। तो यदि सिस एल्कीन है तो आपका प्रोडक्ट भी सिस एपॉक्साइड ही मिलेगा, और यदि ट्रांस एल्कीन है तो आपका प्रोडक्ट ट्रांस एल्कीन में ही मिलेगा। ये आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। एक और अगला पॉइंट जो आपको नोट करना है, जो इससे थोड़ा सा हट के है, वो है एपॉक्सीडेशन। जो आपका एपॉक्सीडेशन होता है, एपॉक्सीडेशन टेक प्लेस लेस हैंडेड साइड, ठीक है। एपॉक्सीडेशन जो होता है वो प्रयास करता है कि हम लेस हिंडर्ड साइड पे हों। इलेक्ट्रॉन एपॉक्सीडेशन टेक प्लेस लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है। ये कैसे होता है, सारी जो मैंने भी आपको कॉन्सेप्ट बताया, मैं सभी आपको भी क्वेश्चन लेता हूँ, सब समझा दूंगा। तो ये बहुत ही, जो मैंने 3-4 पॉइंट लिखवा है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। पहला, अगर हम एसिड की बात करें तो कुछ इस प्रकार से होता है, एल्कीनों में जिसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है इन द केस ऑफ MCPVA। अभी हम MCPVA की ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो MCPVA के केस में ये रिएक्शन क्या होती है, स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। मतलब अगर आपका एल्कीन सिस होगा तो प्रोडक्ट भी आपको सिस एपॉक्साइड ही मिलेगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस मिलेगा। और एपॉक्साइड हमेशा कहाँ होता है, कहाँ अटैक होता है एपॉक्साइड, कहाँ बनता है हमेशा, टेक प्लेस लेस हिंडर्ड साइड, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। इन सभी कॉन्सेप्ट सीखने के कुछ क्वेश्चन लेते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं, इसको नोट कीजिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी अब तक हमने पढ़ा उसको सीखते हैं। सबसे पहले बात करें इस क्वेश्चन की, तो जो एल्कीन जो हमने यहाँ पे लिया, कौन सी एल्कीन है, ये सिस एल्कीन। कौन सी एल्कीन है यहाँ पे, सिस एल्कीन। मैंने आपको पहले बताया था, अगर सिस होगा तो सिस एपॉक्साइड बनेगा, ट्रांस होगा तो ट्रांस एपॉक्साइड बनेगा। तो इस कंडीशन में कैसे होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा आपका ये, ठीक है, ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका O और यहाँ पे आपका O आपका एल्जिस रहेगा, और ये जैसा आपका डबल बॉन्ड है ये आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। चलिए, ये पहला वाला बन गया। और दूसरा बनाइए, कैसे बनेगा, दूसरा आप ट्राई कीजिए एक बार। चलिए देखते हैं दूसरा वाला। ये आपका एल्जिस रहेगा, जैसे बना हुआ है पहले से ही, और ये आपका O और ये आपका O ऐसे हो जाएगा। ट्रांस में जो पहले से ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ भी ट्रांस था, ये क्या था, ये ट्रांस माइनर में था, यहाँ भी किस में है, ये ट्रांस में है। अब हम अगला बात करते हैं रिड्यूस सेलेक्टिविटी की बात। अब क्या होता है, रिड्यूस सेलेक्टिविटी क्या होती है, मान लीजिए हमारे पास 2 प्रकार की कंपाउंड से, मतलब फंक्शनल ग्रुप सेम है, पर एक अलग टाइप का लिखा हुआ है, एक अलग तरह से लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो एल्कीन है, ये एक कार्बन जुड़ी हुई है अगले कार्बन से और एक ऊपर वाले कार्बन, इसको बोलते हैं ट्राई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। और ये जो एल्कीन है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो 2 प्रकार की एल्कीन यहाँ पे है। तो आपको पता है, मैंने पहले ही बताया था, अभी से जस्ट पहले बताया था कि जिस एल्कीन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे होंगे था, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा। अगर हम बात करें इन दोनों एल्कीन में, तो ये जो एल्कीन है, ये वाली जो एल्कीन है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे क्या होता है, पहले अटैक होगा। तो एपॉक्साइड रिंग यहाँ बनेगी, यहाँ नहीं बनेगी। तो ये हो जाएगा आपका ये, तो ये आपका एसिटिस, तो ये आपका O और आपका ये, ठीक है। और ये आपका एसिटिस रहेगा, क्लियर। चलिए अब इसकी बात करें, बताइए इसमें क्या होगा। तो यहाँ देखिए, ये इस वाले पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, कम है, तो यहाँ पे तो हो नहीं सकता। बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है,
ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ पे लगे हुए हैं। तो इस पे हाँ होगा आपका बनेगा एपॉक्साइड रिंग। ठीक है, तो ये आपका बन गया एपॉक्साइड रिंग। ये आपका O और ये आपका O। ठीक है, और ये आपका डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया आपका रिड्यूस सिलेक्टिविटी पे क्वेश्चन। जब आपके दो प्रकार के एल्कीन आएंगे तो आप देखेंगे अगर दोनों एल्कीन, कोई एक तो अलग होगा ही होगा, जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगा उस पर आप एपॉक्साइड बनाएंगे, जो कम होगा उस पर नहीं बनाएंगे। अब बात करते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी कैसे क्वेश्चन की। अब स्टीरियो सिलेक्टिविटी में क्या होता है कि हम जो ग्रुप लगाते हैं वो डैश पे लगेगा कि वेज पे लगेगा, इसी को हम बोलते हैं स्टीरियो सिलेक्टिविटी। और वो कैसे होता है वो हम किसी एक ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये ग्रुप है OCH3। ठीक है, अब जैसे ही हम इस पर DCM डालते हैं, पहली बात तो यहाँ पे एपॉक्साइड बनेगा। तो पहली बात आप सोचेंगे यहाँ पे दो प्रकार के एपॉक्साइड बन सकते हैं। जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री मेंशन करें तो कौन कौन सी बन सकती है, ये वाली फर्स्ट वाली तो ऐसे बन जाएगी आपका, यहाँ पे हो जाएगा OCH3। ठीक है, और ये आपका बन जाएगा ये O और आपका ये O। तो O का मतलब ये आपका बन जाएगा यहाँ पे आपका ऑक्सीजन, या तो ये डैश पे बन जाए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, या तो ये डैश पे बन जाए। डैश पे कैसे बनेगा, ये आपका हो गया ये। ठीक है, ये आपका डैश पे बन जाए ये। ठीक है, और एक क्या हो सकता है, एक आपका बन सकता है वेज पे। तो इसको हम यहाँ और बना लेते हैं, ये ऑक्सीजन ये। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या लग जाएगा OCH3। तो यहाँ पे दो प्रकार के बने हुए हैं कंपाउंड। या तो आप डैश से बनाएंगे तो आप इसको आप स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, वेज पे। तो दो प्रकार के यहाँ पे बन सकते हैं। जैसा आप सोचेंगे एक सिस पे हो सकता है, एक वेज पे हो सकता है और एक डैश पे हो सकता है। पर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट होता है, ये वाला प्रोडक्ट, इसको बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, और इसको बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, अगर एक बैच पे है, अगर दोनों ही बैच पे होंगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने की वजह से ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, माइनर, और ये क्या हो जाएगा, मेजर। तो इसका मतलब हमने पहले बताया था आपका एपॉक्सिडेशन जो होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से होता है। तो मतलब ये वाला और ये वाला दोनों ग्रुप एक दूसरे के क्या रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। उसी प्रकार इसकी बात की जाए, अगर यहाँ ध्यान देखिए तो ये इसके रिस्पेक्ट में देखिए, ये कौन सा ग्रुप है, CH3। अब ये कहाँ पे है, अभी ये वैच डैश पे है। तो जब यहाँ पे एपॉक्साइड बनेगी तो कहाँ बनेगी, वो वैच पे बनेगी। मैं यहाँ पे ठीक डायरेक्ट बना देता हूँ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपकी दो रिंग हो गई, ये आपकी CH3। ठीक है, क्लियर। और ये आपका ये एच रहेगा। यहाँ पे जो भी एपॉक्साइड रिंग बनेगी ये ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे रहेगा, और ये आपका जो हाइड्रोजन सेम रहेगा। तो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। उसी प्रकार इसकी बात की जाए, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो ये आपकी ये रिंग है, ये आपका ये सिस्टम है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इस सिस्टम में हमने आपको पहले ही बताया था सिस्टम में कैसे होता है। या तो अटैक इसके एक्सो पे होगा या तो इंडो पे होगा। अब ये डिपेंड करता है कि यहाँ पे कोई बल्कि ग्रुप तो नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई ग्रुप बल्कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। और यहाँ की बात की जाए तो यहाँ पे बल्कि ग्रुप लगा नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे हमें पहली बात तो हमेशा एक्सियल अटैक प्रीफर कराते हैं, एक्सो अटैक प्रीफर कराते हैं यदि कोई बल्कि ग्रुप ना लगा हो तो। यदि कोई बल्कि ग्रुप लगा है तो उस कंडीशन में कहाँ पे अटैक कराते हैं, इंडो अटैक। तो यहाँ पे कोई ग्रुप बल्कि लगा नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे कहाँ अटैक होता है, यहाँ पे आपका एक्सो अटैक होता है। तो आपको जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक्सो में बनेगा। इसका मतलब ये, ठीक है, ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपका एच रहेगा, ऐसे बना था। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट आपका एक्सो बनेगा। एक्सो का मतलब ये हुआ कि जो आपका ओ जाएगा वो ऊपर की ओर बनेगा। ओ मतलब ऊपर की ओर से बनेगा, ये ओ और ये। ठीक है, इसका मतलब इसको हम ऐसे बना सकते हैं। तो दिस इज द ओ। ठीक है, ये अपर की ओर ध्यान रखेंगे, ये कहाँ है, ये एक्सो की ओर है,
इंडो नहीं बनेगा, एक्सो ही बनेगा इसका मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ की बात की जाए, यहाँ भी डबल बॉन्ड है, ग्रुप ऊपर की ओर है, तो यहाँ पे डैश की ओर है, तो हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, वेज पे बनाएंगे। तो यहाँ पे दो कंडीशन बना लेते हैं। पहला बना लेते हैं OH, और हम यहाँ पे लगा लेते हैं इस O को वेज पे, सो डैश पे लगा लेते हैं। जो स्टीरियोकेमिस्ट्री OH की है उसी पे लगा लेते हैं, ठीक है। एक तो ये हो गया, और एक क्या हो सकता है, एक ये हो सकता है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका OH, ये आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गई OH, और यहाँ पे आपका हो गया O, ठीक है। तो यहाँ पे दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं। अब ध्यान रखिएगा कौन सा मेजर होगा और कौन सा माइनर होगा, इस पर ध्यान देने की बात है। देखिए ये वाला प्रोडक्ट आपका मेजर होगा, कहेंगे ये कैसे हो गया, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री सेम हो गई। अब यहाँ पे पर्सन नहीं लग रहा है क्या, यह अब क्या हो जाएगा, माइनर हो जाएगा। यहाँ पे जो उसका उत्तर दिया जाता है, यहाँ पे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या आपको आंसर मिलेगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये क्यों मेजर हुआ, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो इसको आप एज ए एक्सेप्शन याद कर सकते हैं, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो कॉन्सेप्ट इसको आप एक्सेप्शन नहीं, कॉन्सेप्ट की तरह इसको आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये आपका हो गया मेजर, और ये आपका क्या हो गया, माइनर। तो ये कुछ अच्छे क्वेश्चन है जो मैंने आपको एपोक्सिडेशन पे कराए, इसको आप नोट कीजिए। फिर अभी हमारा क्या खत्म हो गया, MCBP। बस आप MCBP इतना जानिए, आपके लिए काफ़ी है कि कौन सा रिएक्टेंट कहाँ पर अटैक है। एल्कीनों की बात की जाए तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगी वहाँ पर अटैक कराएंगे। स्टीरियो सेलेक्टिविटी की बात की जाए तो जो ग्रुप हमारा आने वाला हो, जो हमारा एपॉक्साइड रिंग बनेगी, जो हमारा एपॉक्साइड बनेगा वो किसी और ग्रुप के रिस्पेक्ट में अपोजिट होगा। अगर वो डैश पे है तो वेज पे होगा, वेज पे है तो डैश पे होगा। पर इन द केस ऑफ OH, इस कंडीशन में आप ध्यान रखिएगा, OH के केस में ऐसा नहीं होता। OH के केस में आप जिधर OH होता है उधर आपका ही एपॉक्साइड रिंग बनता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इतना आप नोट कीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अगला रिएजेंट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं Br2NaOH। तो इसको नोट कीजिए। अगला रिएजेंट जो हमारा है Br2 और NaOH। अच्छा, इसका काम क्या होता है तो याद रखिएगा, ये वर्क अपोजिट टू MCPBA जो काम करता था ये इसका जस्ट उल्टा करेगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे यहाँ पे ये CH3 ग्रुप कहाँ पे है, डैश पे। जब आप इसमें MCB पे यूज करते थे तो यहाँ पे आपको एपॉक्साइड बैच पे मिलता था। लेकिन यदि कोई कह ले मुझे जो एपॉक्साइड वो डैश पे ही चाहिए, तो इस कंडीशन में आप क्या यूज़ करेंगे, Br2NaOH, तो वहाँ पे आपको डैश पे मिलेगा, ठीक है। फिर से बता दे रहा हूँ, यदि आप इसमें MCB पे यूज़ करते हैं तो आपको वैच पे मिलता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। लेकिन जब आप Br2NaOH यूज़ करते हैं तो आपको ये डैश पे ही मिलेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपका हो गया CH3, और ये आपका हो गया ये O, और ये O, थोड़ा इसको, ठीक है, पेंट कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो ये आपको कहाँ मिलेगा, डैश पे मिलेगा। उसके बाद इसकी बात की जाए, अगर यहाँ पे हम MCB पे यूज़ करते तो कहाँ से अटैक होता, एक्सो अटैक, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रुप तो है नहीं बल्कि, लेकिन हमने यहाँ Br2NaOH लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका ग्रुप एसिटिस रहेगा, ये वाला ग्रुप जो लगा हुआ है। यहाँ पे अटैक एक्सो ना होके क्या होगा, एंडो, ठीक है। MCBPA का जस्ट उल्टा काम होगा। तो ये आपका हो गया एंडो प्रोडक्ट, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये आपका है एंडो, दिस इज द एंडो प्रोडक्ट। उससे की बात करते हैं, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर डबल क्वेश्चन नहीं लगा था, पर यहाँ आप डबल बॉन्ड लगा लीजिएगा। तो यहाँ बात करें तो ये आपका बन गया प्रोडक्ट, ये बल्कि ग्रुप है, पर यहाँ पे ये नीचे की ओर है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। यदि MCBPA होता तो एक्सो से अटैक करता, लेकिन यहाँ पे Br2NaOH है, इसलिए कहाँ से अटैक करेगा, ये एंडो से। तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एंडो प्रोडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है। यदि MCB पे यूज़ करते तो यहाँ पे कहाँ से अटैक करता, एक्सो से ना अटैक करता, एक्सो पे बल्कि ग्रुप लगा था, कहाँ से अटैक करता, इंडो से अटैक करता। लेकिन यहाँ पे हमने Br2NaOH लिया है, इसलिए एक्सो से ना, इंडो से ना अटैक करेगा, कहाँ से अटैक करेगा, ये आपका अटैक करेगा एक्सो से। तो ये आपका हो जाएगा, रुके बनाते हैं यहाँ पे। इसका मैं प्रोडक्ट बनाया था ऊपर, तो ये बनेगा आपका ये दिस ये, ठीक है।
यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो आपका एक्सो पे ही बनेगा, तो मतलब ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है। ये आपका प्रोडक्ट एक्सो पे ही मिलेगा और ये आपका एच डी से ऐसा रहेगा, ये आपका ग्रुप ऐसे लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट देखने को मिला आपको, यहाँ पे आपको देखने को मिला एक्सो प्रोडक्ट। क्लियर। इस वाले क्वेश्चन की बात की जाए, जैसे हमने यहाँ पे PR2NaOH का यूज़ किया तो ये MCBPA के जस्ट अपोजिट काम करता था। उसी प्रकार जब आप इसका यूज़ करेंगे NBSNaOH का, तो ये भी जस्ट उसके अपोजिट ही काम करेगा, ठीक है। इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, बताइए क्या बनेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। हम बताते हैं क्या बनेगा। सबसे पहले क्या होगा, इसमें ये जो रिंग है ये आपकी ऐसी रहेगी, ठीक है, OCH3। अब चूँकि NBS, अब NBS क्या है आपको पता है कि NBS से ब्रोमीन आता है, ठीक है। NBS से क्या आता है, NBS से आपका ब्रोमीन आता है। और उसमें क्या होता है, जब NBS ब्रोमीन आता है तो ब्रोमीन कहाँ पे अटैक करता है, एल्कीन पे अटैक करती है। और यहाँ पर चूँकि ये डैश पे है तो ये कहाँ पे बनेगा आपका ब्रोमीन, कहाँ पे अटैच होगी ब्रोमीन, आपकी ब्रोमीन अटैच होगी बैच पे, तो दिस इज द Br+, ठीक है, ये बन गया। अब अगले स्टेप में सबसे पहले इसको आप आगे की रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले इसको आप कहाँ बदल लीजिए, चेयर फॉर्म में। तो यदि मैं इसको चेयर फॉर्म में बदलूँ, तो यदि मैं इसको फर्स्ट मान लेता हूँ, फर्स्ट सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा आपका थर्ड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये आपका चेयर फॉर्म, दिस ये और ये, ठीक है। यदि मैं इसको फर्स्ट पोजीशन मान लेता हूँ तो ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो क्या हो जाएगी थर्ड। फर्स्ट पे ये चूँकि बल्कि ग्रुप है तो कहाँ लगाएंगे, इसको इक्वेटोरियल पे लगाएंगे, मैंने पहले बताया था शुरू में, ठीक है। अब ये जो 2 और 3 के बीच में Br है ये, तो इसको आप Br पहले ऐसे लिख लीजिए, Br पॉजिटिव, ठीक है, चूँकि यहाँ पे आप Br प्लस लिख लीजिए और यहाँ पे आप एक रिंग जोड़ दीजिए, ये, ठीक है, ये जुड़ गया। अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, अब जस्ट अगले स्टेप में आपका बेस आएगा, ठीक है, NaOH, क्योंकि बेस है तो ये आप जो OH- है ये जाके इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, और ये रिंग जो हो जाएगी खुल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ खुलने से क्या होगा, ध्यान देखिएगा, ये आपका हो जाएगा ये इधर, ठीक है। ये आपका एच रहेगा OCH3 जो पहले से ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका ये Br है ये आपका OH पे आ जाएगा, ठीक है, ये Br हो गया पूरा एच, ठीक है। और आपको जो ये OH है कहाँ लग जाएगा, ये अब मतलब ऊपर की ओर, ये दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, अलग अलग, एक डैश पे होगा तो एक ऊपर की ओर होगा। अब इसकी बात करें तो आप देखिए, पहले इसको आप फिर से बदल लीजिए इस वाले फॉर्म में, सिंपल रहेगा। तो यहाँ क्या करते हैं कि हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जो ऊपर होता है उसको ऊपर लगाते हैं, जो नीचे उसको नीचे लगाते हैं। तो यदि हम बात करें आगे की, तो मैं इसको आगे यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा ये वाला ग्रुप एच, ठीक है, तो ये ग्रुप आपका एच हो गया। अब ध्यान सुनिएगा, तो मैं फर्स्ट पे इसको लगा लेता हूँ, तो ये आपका हो गया, ये फर्स्ट पे ये जो आपका था OCH3, क्योंकि ऊपर था, कि ये इस लाइन के ऊपर है, ठीक है। OH भी आपका जस्ट ऊपर है, तो आप इसको ऐसे लगा सकते हैं, ठीक है, ये आपका OH, और Br के वक्त Br आप यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। अब फिर से अगले स्टेप में क्या होगा, ध्यान रखिएगा, अगले स्टेप फिर से आपका बेस आएगा NaOH, ठीक है। अब देखिए NaOH क्या करेगा, आपको ध्यान से बता रहे हैं, NaOH जो होगा ये H को लेगा, ठीक है, NaOH यहाँ पर आपका OH है इस O को लेगा, तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। ये जो ब्रोमीन लगा है इस कार्बन के साथ, ये क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो रहा होगा, डेल पॉजिटिव। तो ये जो सेंटर जो होगा पॉजिटिव सेंटर, ये कहाँ पर अटैक कर देगा, इस ऑक्सीजन पर अटैक कर देगा, और ये Br एज ए गुड लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा। फिर समझ लीजिए, जब ये OH- इस H पे अटैक करेगा तो यहाँ से इस निकल जाएगा, यहाँ बनेगा O-, ये Br इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा इस कार्बन से, तो इस कार्बन थोड़ा सा पॉजिटिव तो होगा ही, ये पॉजिटिव आयन कहाँ पर अटैक कर देगा, इस O के ऊपर, और हमें लास्ट में क्या प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, ये आपका OCH3, ठीक है। और ये जो आपका डैश पे था ये आपका डैश पे ही रहेगा, दिस इज द ये आपका डैश पे आ गया, ठीक है।
तो ये देखिए ये भी डैश पे, ईडी डैश पे, तो मतलब हम इस रीजन का भी यूज़ करके ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एच का जुड़ाव नहीं, यहाँ पे कार्बन इस पे जाके जुड़ा हुआ, तो मैंने इसको डैश पे बना दिया।